गुड मॉर्निंग, आप सबको जय मसीह। आज का विषय है विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। मत्ती 11 अध्याय वचन 28 के द्वारा हम देखेंगे। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारी कोई भी परिस्थिति कितनी भी पुरानी हो, हम जब संकट में हो, बहुत निराशाओं में हो, दुख में हो, तब प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, आनंद से आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमें परमेश्वर के पास आनंद से जाना चाहिए। हमारे पास कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें विश्राम देता है। और जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी परिस्थिति होती हो, तो हमें विश्राम देते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें विश्राम देंगे। और हम देख सकते हैं यूहन्ना की किताब में लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो गया था। मरियम और मार्था उसके पास आती है, प्रभु से कहती है कि अगर प्रभु तू वहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो प्रभु कहते हैं कि हमें वहाँ ले चलो। कहाँ ले चलो? जहाँ लाजरस को रखा गया था, उस कब्र के पास। जब प्रभु यीशु वहाँ आते हैं तब कहते हैं कि इस पत्थर को हटा दो यहाँ से। तो उसकी बहन कहती है, हे प्रभु, भाई को मेरे मरे 4 दिन हो गया है, उसमें से दुर्गंध आती होगी। प्रभु ने फिर कहा कि इस पत्थर को हटा दो। तब लोगों ने पत्थर को हटाया और वहाँ के लोगों को बताना चाहता था प्रभु और उनकी दोनों बहन को, उनकी आशा, उनके लोग जो थे वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, कोई आशा नहीं रह गई थी। पर प्रभु वहाँ पे विश्वास के द्वारा उन दोनों बहन को कहते हैं, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर को हटा दे। उस पत्थर को हटा देते हैं। तब प्रभु आवाज़ देते हैं, लाजरस बाहर आ। जब हमारे पास कोई भी परिस्थिति हो तो परमेश्वर का कुछ शब्द हमारी परिस्थिति को उस आनंद में बदल देता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो लाजरस बाहर आता है और हम देख सकते हैं उस नाव में भी जब लोग डूब रहे थे, प्रभु सो रहे थे और प्रभु ने उस आंधी को आवाज़ दिया, उस तूफान को आवाज़ दिया, शांत हो गया, थम गई। तो हमारा विश्वास से ऐसा होना चाहिए। और प्रभु के पास जब हम आते हैं तो हमें आनंद से आना चाहिए। हमारी उस पर कितनी भी पुरानी परिस्थिति हो, कोई भी हो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारे परिस्थितियों को आनंद में बदल देता है। हमारा जीवन बदल सकता है, कोई भी परिस्थिति हो। बस परमेश्वर के कुछ शब्द से, एक शब्द से हमारा जीवन बदल सकता है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी जो भी परिस्थितियाँ, उसे भूल के मेरे पास आनंद से आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें परमेश्वर के पास आनंद से जाना चाहिए। हमारी परिस्थितियों को भूल के, हमारी समस्याओं को भूल के, हम किसी भी संकट में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी दुख में हो, परमेश्वर ने अपने वचन में कह दिया है, तुम बोझ से दबे हो, कितने भी हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद देते हैं आप सभी को। आज का यही विषय था कि हम परमेश्वर के पास आनंद से जाएं, हम अपनी परिस्थितियों को भूल के। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।